जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कर दिए। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए पहले। इन दी एंड अक्सर आप लोग भूल जाते हैं, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल थे कि जो हम कार्ल फिशर का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वाटर कंटेंट के लिए, वो जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, इस पर जो कार्ल फिशर रीजेंट्स बेसिकली क्या है और उसके पीछे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, उस पर हमें एक वीडियो चाहिए कि हमें पता चले कि बेसिकली ये जो कार्ल फिशर का रीजेंट है हमारे सैंपल से जो मिक्सचर है किस तरह रिएक्ट करता है और किस तरह इसके पीछे रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इस टेस्ट के पीछे जो रिएक्शन है वो किस तरह हो रहा होता है। मैं आपको पेपर पे समझाता हूँ, तो चलते हैं पेपर पे। जी फ्रेंड्स, तो अब इस वीडियो में हम ये सीखते हैं कि बेसिकली जो कार्ल फिशर के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा होता है, कौन सा मॉलिक्यूल किस से रिएक्ट करता है, कार्ल फिशर का जो रीजेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या उसकी कंपोजिशन है, आपके सैंपल से किस तरह रिएक्ट करता है, वो इस पेपर वर्क में मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली बैकग्राउंड पे रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, मैंने एक इक्वेशन लिखी है, आप इसे समझ लीजिएगा। सबसे जो मेन इक्वेशन है वो ये इक्वेशन है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आयोडीन से रिएक्ट करने के बाद और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये मेन रिएक्शन है कार्ल फिशर रीजन के अंदर। अब इस रिएक्शन को आपने समझना है। ये जो वाटर है, ये वाला जो वाटर लिखा हुआ है, ये आपका सैंपल का वाटर होता है जो आपके सैंपल से आ रहा होता है। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस पैराडिन, ये आपका कार्ल फिशर रीजेंट से आता है। ये बेसिकली आपका KF रीजेंट है, इसको आप समझना, ठीक है। ये KF रीजेंट कहलाता है। इसका जो आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ये वाटर से जो आपका सैंपल के अंदर है उससे उस वक्त तक हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता रहता है जब तक ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल जो है आपके सैंपल के अंदर से खत्म नहीं हो जाता है। सैंपल के अंदर से खत्म हो जाता है, टोटल हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है और आपके रिएक्शन का एंड पॉइंट आ जाता है और प्रोडक्ट में आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये दो चीजें आती हैं। जब आपका यहाँ का ये सारा वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाता है, ये सारा वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाएगा, तो आपके रिएक्शन का एंड पॉइंट आ जाएगा और हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन में होगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा। ये बेसिकली इसका रिएक्शन होता है। ये है कार्ल फिशर रीजन। लेकिन यहाँ पे सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि कार्ल फिशर रीजन के अंदर तो हम पायरिडीन भी होता है, वो किससे रिएक्शन करता है, उसका क्या रोल है, और दूसरा जो आपका मीडियम मेथनॉल आप यूज करते हैं उसका क्या रोल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो ये रिवर्स पे क्यों नहीं जा सकता, ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया। क्या है, अगर ये वापस चला जाए तो वाटर कंटेंट तो दोबारा खत्म नहीं होगा, वो रीजन के अंदर रहेगा। तो इसीलिए जो आपका मीडियम के अंदर कार्ल फिशर रीजन के अंदर जो पायरिडीन है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो रहा है ये एसिडिक इन नेचर है। वो इससे रिएक्ट करके ये रिएक्ट कर जाता है पायरिडीन से, तो एक न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और रिएक्शन खत्म हो जाता है। इसलिए ये बैक रिवर्स रिएक्शन नहीं हो सकता। ये बात को समझिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज, पायरिडीन यहां से रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो और दो रिएक्शंस होते हैं पायरिडीन का और मिथनॉल का, वो क्या है पहले वो भी देख लीजिए। इसके बाद होता क्या है कि जो एक इक्वेशन होती है, जो पायरिडीन है आपका, इससे भी रिएक्ट करके रिएक्शन को रिवर्सिबल होने से बचाता है। पायरिडीन हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करके रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा, पायरिडीन आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड से भी रिएक्ट करता है नेक्स्ट स्टेप में। वो कैसे, वो आपको बताता हूँ। ये इक्वेशन दोबारा फॉर्मेशन पे आती है जब आपके जो पायरिडीन है जो कार्ल फिशर रीजन के अंदर है, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जो मीडियम में प्रोडक्ट पे बन रहा होता है, ये वाला, इससे रिएक्ट करने के बाद पायरिडीनियम सल्फेट बनाता है। आपका जो पायरिडीन है वो रिएक्ट करता है सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ और पायरिडीनियम सल्फेट बनाता है, ठीक है। और फिर ये जो पायरिडीनियम सल्फेट है ये फर्दर रिएक्ट करता है जो आपका मीडियम में मेथनॉल होता है उसके साथ। तो इसलिए हर मॉलिक्यूल का एक खास रिएक्शन है कंपाउंड के साथ। अब ये जो पायरिडीनियम सल्फेट बना है, ठीक है, ये फिर फर्दर रिएक्ट करता है आपके मिथनॉल के साथ। फिर इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन देखिए। अब ये जो पायरिडीनियम सल्फेट था, ये वाला,
ठीक है। ये फिर रिएक्ट करता है मिथेनॉल के साथ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है पैराडीन सल्फेट, ये ठीक है। और ये रिएक्ट करता है आपके मिथेनॉल के साथ, जो आप ड्राइड मिथेनॉल लेते हैं मीडियम के अंदर, ठीक है। और वो फिर इससे रिएक्ट करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको हम कहते हैं पायरिडियम मिथाइल सल्फेट कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एज अ बफर्ड काम करता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका रिएक्शन जो है ना रिवर्स नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बचाने के लिए मिथेनॉल का बहुत बड़ा रोल है, पायरिडीन का बहुत बड़ा रोल है, और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है इसका बहुत बड़ा रोल है। तो बेसिकली आपने समझना क्या है, मेन रिएक्शन जो होता है वो ये है, जो आपका एनवायरनमेंट का वाटर होता है वो कार्ल फिशर रीजन से रिएक्ट करता है। कार्ल फिशर रीजन कंसिस्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड पे, आयोडीन पे और पायरिडीन पे। पहले ये दो रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करता है पायरिडीन के साथ, जैसे दूसरी इक्वेशन में दिखाया। तो इसके बाद ये सल्फेट बनाता है। फिर ये सल्फेट जो आपका मीडियम में है, पैराडीन सल्फेट जो है आपका मीडियम के अंदर जो मिथेनॉल होता है, जो ड्राइड मिथेनॉल आप यूज करते हैं, उससे रिएक्ट करके फिर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बेसिकली मेन रिएक्शन है जो कार्ल फिशर रीजन के अंदर होता है। और इसके बैक पे ये दो रिएक्शन भी होते हैं, एक रिएक्शन ये और दूसरा रिएक्शन ये वाला, जो कार्ल फिशर रीजन है, जो बेसिकली आप केप का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर ये तीन रिएक्शंस की इक्वेशंस सामने आती है, जिसके बिहाफ पे आपका वाटर कंटेंट आप एनालिसिस कर रहे होते हैं। जी फ्रेंड्स, होपफुली अब आपको एक कॉन्सेप्ट तो मिल गया होगा कि बेसिकली जो कार्ल फिशर का जो टेस्ट है उसमें जो कार्ल फिशर रीजेंट है और हमारे सैंपल के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, और पीछे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो क्या होता है, जो आज की वीडियो में आपने सीखा। खैर, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।